Good morning children. Today we are going to continue lesson 3 True Friends. जैसा कि आप जानते हैं कि इस स्टोरी में सच्चे मित्र के बारे में बताया गया है और इस स्टोरी में कृष्ण और सुदामा की सच्ची दोस्ती के बारे में बताया गया है। जैसा कि पुराने दिनों में स्टूडेंट्स को आश्रम भेजा जाता था पढ़ने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे पढ़ने के लिए और उसी जगह कृष्ण और सुदामा की दोस्ती होती है। एंड उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ साल बीतने के बाद कृष्ण जो है वह द्वारिका के राजा बन जाते हैं और सुदामा जो है वह गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। सुदामा ने एक बार उनकी वाइफ को बताया था कि कृष्ण जो किंग है द्वारिका के वह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो एक बार सुदामा जी इतने गरीब थे कि कई बार उनकी वाइफ और बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता था। एक बार सुदामा की वाइफ ने उनसे कहा कि तुम कृष्णा के पास जाओ और उनसे हेल्प मांगो। सुदामा जो है वह कृष्ण के पास द्वारिका जाते हैं और वह अपने साथ उनके लिए कुछ कुक्ड राइस यानी भुने हुए चावल ले जाते हैं। जब वो द्वारिका पहुंचते हैं तो सुदामा के कपड़े देखकर कृष्ण के जो नौकर रहते हैं वह विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये जो आदमी जो है वह लॉर्ड कृष्णा का दोस्त है। पर एक सर्वेंट को उन पे दया आ जाती है और वह सुदामा को अंदर ले जाते हैं कृष्ण से मिलाने। जब उनके सर्वेंट उनको बताते हैं कि आपसे कोई सुदामा नाम का आदमी मिलने आया है तो कृष्ण दौड़े दौड़े दरवाजे पे उनसे मिलने आ जाते हैं और वह कृष्ण जो है वह सुदामा की बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं और उनके पैर में चलते चलते जो घाव हो जाते हैं कृष्ण उन पे पट्टी बांधते हैं और वह दोनों बहुत खुश होते हैं कि वह इतने साल बाद मिले। अब हम इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सम मंथ्स पास्ट, सुदामा वाज हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ हिज ट्रू फ्रेंड। मतलब कुछ महीने बीत गए और सुदामा जो है बहुत ही खुश और कंफर्टेबल हैं कृष्ण की सच्ची दोस्ती में। ही एन्जॉयड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ हिज फ्रेंड। और सुदामा जो है कृष्ण की सादर सत्कार से बहुत खुश होते हैं। He could not tell the real purpose for his arrival to him, but कृष्ण knew everything. सुदामा जब कृष्ण से मिलने आते हैं तो वह उनको यह नहीं बता पाते कि वह किस वजह से इधर आए हैं उनसे मिलने। वह उनसे हेल्प मांगने जाते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। पर जब वो कृष्ण से के पास मिलते हैं तो वह उनको रियल पर्पस नहीं बता पाते कि वो इधर क्यों मिलने के लिए आए हैं। पर कृष्ण जी तो भगवान थे, उनको सब मालूम था कि सुदामा क्यों आए हैं मिलने के लिए। एट लास्ट द डे केम व्हेन सुदामा हैड टू लीव फॉर होम एंड आफ्टर डैट सुदामा लीव होम फॉर हिज होम। On the way, he thought that he had not asked for anything from Krishna. And on the way मतलब रास्ते में सुदामा thought that he did not ask for the help from Krishna. मतलब उन्होंने कृष्णा से कोई भी हेल्प नहीं मांगी। What had he gone there for? He was poor as ever before. देन सुदामा थॉट दैट वह उधर गया ही क्यों, वह पहले की तरह गरीब के गरीब ही रह गया।
What will he say to his wife and his children? And now सुदामा think that वो अपनी वाइफ और बच्चों को क्या बोलेगा. As he reached home, he was greatly surprised. He found that his hut was no more there. In its place there stood a grand palace. He was worried about his wife and children. Where would his poor children be? When Sudama reached his home, he was greatly amazed, means he was greatly surprised that अब उसकी झोपड़ी उधर नहीं रही. He found that his hut was no more there. In its place there stood a grand palace. In the place of hut there stand a great house, a big house. मतलब झोपड़ी की जगह पे बहुत ही बड़ा घर खड़ा हुआ था. And the Sudama feel upset that what about his children and wife. और सुदामा वरी हो गया कि उसके वाइफ और चिल्ड्रन कहाँ हैं. सुदामा वाइफ वाज स्टैंडिंग बिहाइंड अ विंडो. सुदामा की जो वाइफ थी वह विंडो के पीछे खड़ी हुई थी. शी saw her husband worried and puzzled. Sudama's wife found that her husband was sad and puzzled. Puzzled means हैरान. उनके जो हस्बैंड है वह बहुत ही वरी हैं और हैरान हैं. She beckoned him to come in. सुदामा की वाइफ ने उन्हें इशारा करके बुलाया. Beckoned means इशारा करके बुलाना. Sudama was very happy to see his wife, children and the new house. Now Sudama was very pleasure to see that instead of hut there stands a big house. All of them were dressed in fine and beautiful clothes. All of them stands in a beautiful and new dress. मतलब सब सुदामा के जो बच्चे और उनकी जो वाइफ थी वह अच्छे कपड़ों में खड़े थे. He wanted to see this amazing change and he surprised that how much changes are there in my house and my family. Then his wife told him that when he was in Dwarika, Lord Krishna understood that his friend lived in poverty and was in great want. Then afterwards his wife told to Sudama that Lord Krishna, who was your true friend, he understood that my friend Sudama suffers from poverty and he was in a great need. So he did all this without Sudama's knowledge. So Krishna did all these things without telling to Sudama. He got them new palace to live in, beautiful clothes to wear and rich food to eat. Krishna gives them the new house to live, new clothes to wear and rich food to eat, means अच्छा खाना दिया. It was in this wonderful way that Lord Krishna had helped his poor friend. This is how Krishna helped Sudama, who was poor. Krishna and Sudama were such true friends. From this we can learn that how Krishna and Sudama were true friends. इससे हमें सीख मिलती है कि कृष्ण और सुदामा कितने सच्चे दोस्त थे.